नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो कभी फोटोग्राफी की दुनिया की बादशाह थी, कोडैक। 1975 में कोडैक की वैल्यू थी $31 बिलियन और वो दुनिया की सबसे पावरफुल फोटो कंपनी थी। लेकिन 2012 तक ये कंपनी पूरी तरह से दिवालिया हो गई, बैंकरप्ट। ऐसा क्या हुआ कि एक जायंट कंपनी इतनी बुरी तरह से हार गई? क्या ये कंपटीशन की वजह से हुआ या टेक्नोलॉजी की वजह से? नहीं, ये सब हुआ एक गलत फैसले की वजह से। एक फैसला जिसने कोडैक को तबाह कर दिया। तो चलिए इस रोमांचक कहानी को शुरू से समझते हैं, कोडैक की राइज और फॉल की पूरी कहानी। 1975 का समय था। कोडैक उस समय फोटोग्राफी की दुनिया का बेताज बादशाह था। 90% फिल्म सेल्स वर्ल्ड वाइड, यानी पूरी दुनिया में जो फिल्म बिकती थी उसका 90% कोडैक का था। 85% कैमरा सेल्स, लोग सिर्फ कोडैक के कैमरे खरीदते थे। हर साल $10 बिलियन की कमाई और हर दिन लाखों करोड़ों का मुनाफा। कोडैक ने लोगों को वो दिया जिसे वो कोडैक मोमेंट्स कहते थे, वो पल जो आप तस्वीरों में कैद करके हमेशा के लिए संजो सकते थे। लेकिन कोडैक की सफलता की नींव बहुत पहले रखी गई थी। 1888 में जॉर्ज ईस्टमैन ने कोडैक को शुरू किया था। उस समय फोटोग्राफी बहुत मुश्किल थी। आपको एक पूरा डार्क टेंट, नाइट्रेट बाथ और ढेर सारा इक्विपमेंट चाहिए था। लेकिन जॉर्ज ईस्टमैन ने इसे आसान बनाया। उन्होंने कहा, यू प्रेस द बटन, वी डू द रेस्ट, और इसी के साथ कोडैक ने हर घर में फोटोग्राफी को पहुंचा दिया। 1930 तक कोडैक के पास दुनिया की 75% फोटोग्राफी मार्केट थी और 90% प्रॉफिट उनके पास था। कोडैक इतना बड़ा ब्रांड बन गया था कि लोग फोटो खींचने को ही कोडैक मोमेंट कहने लगे। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है, और कोडैक की कहानी में वो ट्विस्ट 1975 में आया। 1975 में कोडैक के एक युवा इंजीनियर स्टीव सैसन ने कुछ ऐसा बनाया जो फोटोग्राफी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देता। स्टीव ने एक ऐसी कैमरा बनाई जिसे फिल्म की जरूरत ही नहीं थी, डिजिटल कैमरा। ये प्रोटोटाइप भारी भरकम था। इसका वजन था 8 पाउंड यानी करीब 3.6 किलो और इसमें सिर्फ 0.01 मेगापिक्सल का फेयरचाइल्ड सीसीडी सेंसर था। तस्वीर को रिकॉर्ड करने में 23 सेकंड लगते थे और वो तस्वीर एक कैसेट टेप पर सेव होती थी। लेकिन ये काम कर रहा था। स्टीव ने कोडैक के एग्जीक्यूटिव्स को ये इन्वेंशन दिखाई, लेकिन उनकी रिएक्शन आपको हैरान कर देगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। कोडैक के बड़े बड़े बॉसेस ने कहा, बरी इट, पैटेंट इट, टेल नो वन, यानी इसे दबा दो, पेटेंट कर लो, लेकिन किसी को मत बताओ। क्यों? क्योंकि कोडैक की कमाई फिल्म से होती थी। हर फिल्म रोल से उन्हें $15 का मुनाफा मिलता था। उनके पास 2.5 बिलियन फिल्म रोल्स की सालाना बिक्री थी, 60% प्रॉफिट मार्जिन था और अरबों डॉलर का प्रोसेसिंग इक्विपमेंट था। वो नहीं चाहते थे कि उनकी कैश काउ खत्म हो। स्टीव सैसन को बाद में कई अवार्ड्स मिले, जिसमें 2012 में रॉयल फोटोग्राफिक सोसाइटी का प्रोग्रेस मेडल भी शामिल है। लेकिन उस समय कोडैक ने उनकी इन्वेंशन को ठुकरा दिया। तो क्या कोडैक ने सही फैसला लिया या ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी? चलिए आगे देखते हैं। 1990 का दशक आते आते दुनिया बदलने लगी। 1995 तक डिजिटल कैमरास बाजार में छा गए। कोडैक के कॉम्पिटिटर्स जैसे सोनी, कैनन और नाइकॉन ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाना शुरू कर दिया। लेकिन कोडैक ने क्या किया? उन्होंने फिल्म और डिस्पोजेबल कैमरास पर और ज्यादा फोकस किया। 1996 में कोडैक अभी भी दुनिया की चौथी सबसे वैल्यूएबल कंपनी थी। डिस्पोजेबल कैमरास की बिक्री बढ़ रही थी और फिल्म की बिक्री से अरबों की कमाई हो रही थी। लेकिन ये सब एक इल्यूजन था। 2005 तक सब कुछ बदल गया। डिजिटल कैमरा सेल्स आसमान छू रही थी। फिल्म सेल्स तेजी से गिर रही थी। कोडैक का स्टॉक 75% नीचे चला गया। लेकिन कोडैक ने फिर भी फिल्म को नहीं छोड़ा। वो अपनी पुरानी सफलता से इतने अंधे हो गए थे कि उन्हें भविष्य दिखाई ही नहीं दे रहा था। कोडैक ने 1977 में डिजिटल कैमरा के कुछ फीचर्स का पेटेंट कर लिया था, जिसे आज भी ज्यादातर डिजिटल कैमरास में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उन्होंने खुद इस टेक्नोलॉजी को कभी सीरियसली नहीं लिया।
और फिर आया वो दिन जब कोडैक की पूरी दुनिया हिल गई। जनवरी 2012 में कोडैक ने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी। 28,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। 142 साल का इतिहास खत्म हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोडैक ने भविष्य को देखने से इनकार कर दिया। सबसे बड़ी आयरनी क्या थी? कोडैक ने ही डिजिटल कैमरा को इन्वेंट किया था, लेकिन उन्होंने इसे दबा दिया अपनी फिल्म बिजनेस को बचाने के लिए। और आज 1975 के उनके पेटेंट्स की वैल्यू उनकी पूरी कंपनी से ज्यादा है। कोडैक के बाद के सालों में उनकी कुछ एसेट्स को बेचा गया। 2013 में कोडैक ने अपनी बैंकरप्सी से बाहर आने की कोशिश की और कमर्शियल प्रिंटिंग और इमेजिंग में फोकस किया, लेकिन वो कभी भी पहले जैसी कंपनी नहीं बन पाए। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? चलिए जानते हैं। कोडैक की कहानी से हमें कई बड़ी सीख मिलती हैं। इनोवेट और डाई। अगर आप नई टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाते तो आप हार जाएंगे। कोडैक ने डिजिटल रेवोल्यूशन को इग्नोर किया और इसी वजह से वो हार गए। डोंट बी ब्लाइंडेड बाय सक्सेस। कभी कभी आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। कोडैक अपनी फिल्म बिजनेस से इतना अंधा हो गया कि उसने भविष्य को नहीं देखा। लिसन टू द फ्यूचर। अगर स्टीव सैसन की बात सुनी होती तो शायद कोडैक आज भी फोटोग्राफी की दुनिया में नंबर 1 होता। आज के समय में फोटोग्राफी पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी है। 2023 तक ग्लोबल डिजिटल कैमरा मार्केट की वैल्यू $7 बिलियन से ज्यादा हो गई थी और स्मार्टफोन्स ने फोटोग्राफी को और भी आसान बना दिया। लेकिन कोडैक इस रेवोल्यूशन का हिस्सा नहीं बन पाया। तो दोस्तों, कोडैक की कहानी हमें सिखाती है कि बदलते वक्त के साथ बदलना कितना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।